नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने आज कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ कटर छाप बयान देने वाले बीजेपी मंत्री विजय शाह की माफी नामंजूर कर दी है। इतना ही नहीं, विजय शाह के केस की जांच के लिए एसआईटी गठन करने का आदेश दे दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपने घिनौने बयान की वजह से एमपी हाईकोर्ट से हंटर खाने के बाद विजय शाह पिछले सप्ताह ही एफआईआर खारिज कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आपको पता होगा कि हाईकोर्ट ने, जबलपुर बेंच ने स्वतः संज्ञान लेकर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए थे। और जिस दिन एफआईआर के आदेश दिए, देर रात को एफआईआर दर्ज हुई और अगले ही दिन विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन उस दिन सुप्रीम कोर्ट से विजय शाह को राहत तो नहीं मिली, लेकिन उसकी भाषा के लिए उसे फटकार लगी और सुनवाई की तारीख आज के लिए मुकर्रर कर दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट में जब विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है, लिहाजा उन्हें माफ कर दिया जाए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है, तो कभी कभी यह मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपका क्या मतलब है? जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए, वो भी बिना सोचे समझे, अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं। विजय शाह के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एमपी के डीजीपी को कल यानी 20 मई की रात 10 बजे तक एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। साथ में यह भी कहा कि वी वुड लाइक टू हैव ए वेरी क्लोज वॉच, मतलब हम इस पर करीब से नजर रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह को जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया। सुनवाई की अगली तारीख 28 मई मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कह सकते हैं एक राहत है। हालांकि गिरफ्तारी तो उसकी ऐसे भी नहीं हो रही थी। एफआईआर दर्ज कैसे हुई आप जानते हैं। हाईकोर्ट ने हंटर चलाया, वक्त मुकर्रर किया कि 4 घंटे में इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो, वरना डीजीपी को अदालत में अगले दिन हाजिर होना पड़ेगा। तब देर रात को 12 बजने से कुछ मिनट पहले एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन एफआईआर की भाषा ऐसी रखी गई ताकि वो ऊपरी अदालत में बच जाए, वो एफआईआर निरस्त हो जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह पहुंचा था एफआईआर निरस्त कराने, उसी वक्त जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट के जज श्रीधरन ने कहा कि एफआईआर की भाषा ऐसी है जिसमें छल है, धोखा है। मकसद ये कि किसी ढंग से ये एफआईआर रद्दी की टोकरी में चला जाए। और उस दिन हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच अब कोर्ट की निगरानी में होगी और एफआईआर में तमाम ऐसे मुद्दे जोड़े गए जो उसके भाषण के अहम हिस्से थे, क्योंकि वो सब हिस्सा एफआईआर से गायब था। केस को कमजोर करने के लिए वैसी एफआईआर दर्ज हुई। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक एमपी के डीजीपी को कल रात 3 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी का गठन करना होगा, जिसमें एक महिला अफसर एमपी कैडर से बाहर की होगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 3 में 1 अधिकारी आईजी रैंक का होगा। अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस ऑर्डर के बाद भी क्या विजय शाह एमपी सरकार में कुर्सी पर, मंत्री की कुर्सी पर बैठा रहेगा? एमपी हाईकोर्ट के हंटर के बाद भी, एफआईआर के बाद भी मंत्री विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भी उसके खिलाफ पार्टी कोई एक्शन लेगी क्या? अब तक मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के तमाम नेता या तो बेशर्मी से उसका बचाव कर रहे हैं या फिर चुप बैठे। केंद्रीय नेतृत्व ने तो चुप्पी साध रखी है, जैसे विजय शाह नाम का कोई आदमी उसकी पार्टी में ही ना हो। लेकिन बचाव हर तरफ से। अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के रुख का इंतजार होगा। 8 दिनों से, बल्कि कहें 9 दिनों से, आज की तारीख अगर जोड़े तो विजय शाह के इस्तीफे का इंतजार कर रहा देश देखेगा कि अब बीजेपी क्या करती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आज जब विजय शाह के वकील ने अपने क्लाइंट की तरफ से कहा कि मैं माफी मांगने को तैयार हूं, तब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, जरा गौर से सुनिए। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने शाह की तरफ से कहा कि याचिकाकर्ता ने माफी मांग ली, क्योंकि हुआ ये, जब मामले ने तूल पकड़ा, 11 मई को इन्होंने भाषण दिया था विजय शाह ने एक सरकारी कार्यक्रम में, और जब महू के पास रायकुंडा गांव में, और
मामले ने तूल पकड़ा 12 तारीख को, 11 को ही वीडियो वायरल हुआ, 13 तारीख को इन्होंने माफी मांगी नाटकीय ढंग से। माफी मांगना एक तरह से रस्म अदायगी थी, और किस तरह से माफी मांगी आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और कहा कि उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया, जो बिल्कुल गलत कहा, उसमें न कुछ तोड़ा गया है न मरोड़ा गया। जो उन्होंने कहा कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताते हुए, वो आप कई बार देख चुके होंगे, फिर भी मैं आगे दिखाऊंगा। उसके बाद एक बार फिर माफी मांगी, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद, स्वतः संज्ञान के बाद एफआईआर दर्ज हुई, फिर लगा उसकी गर्दन फंसी, फिर उसने माफी मांगी। मतलब 2 बार माफी मांगी, दोनों बार नाटकीय अंदाज। एक बार तो माफी मांगने के बाद हंस भी रहा है वो। पर तो जब ये कहा, तो अब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कहां है वो माफी और क्या है उसमें, हम देखना चाहेंगे कि आपने किस तरह की माफी मांगी है। कभी कभी माफी मांगने के लिए मांगी जाती है, कभी कभी मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपका क्या मतलब है? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए, वो भी बिना सोचे समझे, अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत बोले कि आप पब्लिक फिगर हैं, हम माफी को खारिज करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप एक अनुभवी नेता हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए, बोलते समय जिम्मेदारी से काम लें। सेना के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। विजय शाह के एडवोकेट ने कहा हमें वाकई खेद है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर यह माफी वाला वीडियो आपका सच्चा खेद है तो हम इसे सिरे से खारिज करते हैं, फिर भी खारिज करते हैं। यह सिर्फ बचने का तरीका है, इससे कहीं नहीं पता चलता कि आप मानने को तैयार हैं कि आपने भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आप लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको एक मिसाल पेश करना चाहिए। उसके बाद इसी तरह से कुछ उन्होंने ये भी कहा कि आप जो करना चाहते हैं आप पर छोड़ते हैं, आप यह संदेश देना चाहते हैं कि आपने कोर्ट के कारण माफ़ी मांगी। और उसके बाद कुछ उन्होंने सवाल जवाब किया। ये भी कहा कि जब हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से एफआईआर को फिर से लिखना पड़ा तो आपने क्या किया, आपको नहीं लगता कि अपराध है? एफआईआर लिखने में जो मक्कारी की मध्य प्रदेश पुलिस ने सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के आदेश से, ऐसी मक्कारी, ऐसा फरेब कि वो सीआरपीसी की धारा के तहत कहीं आगे सुनवाई में निरस्त हो जाए। यही हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीधरन ने कहा, और बहुत नाराजगी से उन्होंने कहा कि ये एक तरह से सीधे सीधे धोखा है। जो एफआईआर में होना चाहिए कि विजय शाह ने अपने भाषण में क्या कहा, उसके भाषण के किस अंश से जो धाराएं उसके खिलाफ लगाई गई वो उस पर लागू होती है, वो सब उसका जिक्र नहीं था। और एफआईआर में श्री विजय शाह लिखा था, इस पर भी एतराज जताया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका जिक्र किया है। अब मैं चाहता हूं कि उस विजय शाह ने किस तरह से क्या बोला और कैसे माफी मांगी, एक बार जरा सुनिए और यह जान लीजिए कि विजय शाह ने इस्तीफा नहीं दिया है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चुप है, मोहन यादव उनके मुख्यमंत्री उन्हें बचा रहे हैं, और कहीं से बीजेपी एक्शन लेती नहीं दिख रही है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद भी वही बेशर्मी की चादर ओढ़े बैठे रहेंगे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में के लोग? लेकिन उससे पहले सुनिए जरा क्या कहा था विजय शाह ने। उन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना चाहता। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं।
हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। विजय शाह ने जिस तरह से माफी मांगी, माफी के बाद कैमरा जैसे ही बंद हुआ, जिस तरह से खिलखिलाया, उससे समझिए कि उसके लिए माफी के क्या मायने हैं। एक फौजी बेटी सेना की वर्दी में जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी, 4 दिन तक देश उसको रोज देख रहा था, कर्नल सोफिया कुरैशी को, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ। उस बेटी को आपने उसके मजहब के आधार पर, उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर उसे आतंकियों की बहन बता दिया, क्योंकि आपके भीतर मुसलमानों के प्रति जो नफरत का भाव है वो इसी तरह से है कि आपको एक कर्नल सोफिया कुरैशी में भी उसका मजहब पहले दिखता है। या तो आपको आतंकी मुसलमान दिखते हैं या इस देश में कोई भी नागरिक चाहे सेना की वर्दी में हो। हाईकोर्ट ने यही कहा था कि हम इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। यह सेना के एक अफसर का नहीं, पूरी सेना का अपमान है। और इस तरह का बयान धार्मिक कटुता के लिए, भेदभाव के लिए, सांप्रदायिक देश में माहौल बनाने के लिए इस तरह से दिया गया है। यह बयान अक्षम्य है। बल्कि उस दिन, पहले दिन, जिस दिन हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, मेरे ख्याल से 14 तारीख, उस दिन जस्टिस श्रीधरन ने कहा था, जब उनकी तरफ से दलील दी गई, एडवोकेट जनरल की तरफ से वक्त मांगा गया, कहा गया कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तब उन्होंने कहा वीडियो वायरल है, आप जाकर देख लें और अभी रजिस्टर कीजिए एफआईआर। पता नहीं मैं कल रहूं या ना रहूं, 4 घंटे के अंदर रिपोर्ट कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए और रिपोर्ट कीजिए, वरना डीजीपी सूबे के मानहानि, माफ करें, अवमानना के लिए, अदालत की अवमानना के लिए तैयार रहे। और उसके बाद भी बड़ा नाटकीय घटनाक्रम में 11:33 या 35 मिनट पर, ठीक से वक्त अगर मुझे याद है, एफआईआर दर्ज हुई। जो मानपुर थाना है, वहां थाना अधिकारी से लेकर सारे लोग वेट करते रहे। एफआईआर की जो स्क्रिप्ट है वो भोपाल से आई और वो स्क्रिप्ट ऐसी लिखी गई, वो पटकथा ऐसी लिखी गई, जिसे अगले दिन हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीधरन ने फिर पकड़ लिया और कहा यह छल है, यह फरेब है, और फिर से लिखी। बहरहाल अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बेशर्मी की मोटी चादर ओढ़े बीजेपी के नेता फिर से बचाव करके इस विजय शाह को कुर्सी पर बैठाए रखते हैं या फिर इसे रुखसत करते हैं। और इस बीच आपको पता होगा कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को उनकी एक फेसबुक पोस्ट की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और महिला आयोग के मुखिया ने तय किया कि उनकी इस पोस्ट से कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह का अपमान हो रहा है, सेना का अपमान हो रहा है, जबकि ऐसा उस पोस्ट में कुछ भी नहीं था। लेकिन जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनका नाम है प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद। मुसलमान होना गिरफ्तारी के लिए काफ़ी है, मुसलमान होना आतंकियों की बहन होने के लिए काफ़ी है, और विजय शाह होना, बीजेपी का मंत्री होना बचे रहने के लिए काफ़ी है। लेकिन आखिर कब तक बचेगा? नमस्कार।